अस्सलाम वालेकुम जी बच्चों, कैसे हैं आप लोग? ठीक हैं। अच्छा जी बच्चों, आज हमने चैप्टर नंबर 2 करना है, उसके न्यूमेरिकल्स करने हैं। और आपको पता है ये न्यूमेरिकल्स मैथ की तरह के क्वेश्चंस बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। पेपर में लॉन्ग क्वेश्चन भी मस्ट होता है, शॉर्ट क्वेश्चन भी मस्ट होता है। इसको नहीं आपने छोड़ना, इसको तैयार करना है। अब देखें, आपको याद होगा चैप्टर नंबर 2 में हमने क्या पढ़ा था। हमने स्केलर्स और वेक्टर्स पढ़े थे। ठीक है, वेक्टर्स को बनाना ग्राफिकली, उसका एरो हेड बनाना, एक सीधी लाइन लगानी, वो भी एक सवाल है अभी इसके अंदर। फिर हमने वो जो मोशन पढ़ी थी जिसमें वेलोसिटी थी, स्पीड थी, एक्सेलरेशन था, और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी था जी, जिसकी वैल्यू 10 लगाते हैं हम। तो वो सारी चीज़ें थी। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, एंड के ऊपर तीनों इक्वेशंस ऑफ मोशन थी, तीनों इक्वेशंस ऑफ मोशन। और वो ज़ाहिर डेरिवेशन नहीं थी, मैंने कहा था उनको एज ए फार्मूला आपने उनको याद करना है। अभी भी सारे सवाल उन्हीं की बेस पे होने हैं, तो वो फार्मूले, वो इक्वेशंस, वो ज़रूर हमें याद करनी है। तो चलें यार शुरू करते हैं। ये जो चैप्टर नंबर 2 क्वेश्चन नंबर 2.1 हमारा, ड्रॉ द रिप्रेजेंटेटिव लाइंस, लाइनें ड्रॉ करें, रिप्रेजेंटेटिव उसको शो कराती हुई किसी चीज़ को, ऑफ द फॉलोइंग वेक्टर्स। ये वेक्टर्स हैं, ये चीज़ें हैं हमारे पास। अब देखें जो पहला पार्ट है, असल काम क्या है। अ वेक्टर ऑफ 400 मीटर पर सेकेंड। हमारे पास एक स्पीड है, स्पीड की यूनिट होती है ना मीटर पर सेकेंड, इसको मीटर पर सेकंड पढ़ते हैं, या ms-1 कह लें, सीधी सीधी बात है। तो ये उसकी स्पीड की यूनिट है, ठीक है। और वो स्पीड कितनी है? 400 मीटर्स पर सेकंड। एक सेकंड में 400 बहुत ज़्यादा है। मेकिंग एन एंगल ऑफ 60 डिग्री, वो एक्स एक्सिस के साथ 60 का जाविया भी बना रही हो। तो कहता है इसको आपने ग्राफ करना है, इसका वेक्टर बना के देना है। तो तरीका क्या होता है? सबसे पहले तो आप लिखे ना कि है क्या। वेलोसिटी है 400 मीटर पर सेकंड, एंगल थीटा जो है वो 60 डिग्री। आपको पता है सबसे मेन काम जो इसमें करना होता है वो है सूटेबल स्केल। स्केल प्रॉपर लेना चाहिए, क्योंकि अब 400 मीटर पर सेकंड को पेपर पे कैसे शो कराना है। तो उसके लिए तब भी हमने पढ़ा था कि एक मुनासिब स्केल लेते हैं। जैसे यहाँ पे हम ये स्केल ले रहे हैं, 100 मीटर पर सेकंड जो है वो 1 सेंटीमीटर के बराबर है, ठीक है। क्योंकि 100 मीटर्स जो हैं वो 1 सेंटीमीटर के, तो 400 का मतलब 4 हो जाएंगे। तो वो इजीली 4 सेंटीमीटर हम बड़े आराम से जो है वो बना पाएंगे। तो पहला काम आपने यही करना है कि 100 मीटर पर सेकंड का 1 सेंटीमीटर बना लेंगे, जो कि हमारे पास स्केल में होता है। और 400 जो है वो 4 सेंटीमीटर हो जाएगा। अब इसको ग्राफ करने के लिए हमारे पास लवाजमात क्या होने चाहिए? हमने ज़ाहिर है एक स्केल के साथ एक्स एक्सिस बना लेना है और वाई एक्सिस बना लेना है। अब देखें, 4 सेंटीमीटर की लाइन या वेक्टर बनाना तो है, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि वो एंगल भी साथ होना चाहिए 60 डिग्री का। अब 60 डिग्री एंगल कैसे बनाएंगे? 2 तरीके हैं, या तो वो जो प्रकार होती है जिससे हम वैसे बनाते हैं उससे बना लें, या फिर ये है कि डी यूज़ कर लें। तो दोनों काम हो सकते हैं। मेरा ख्याल है डी ज़्यादा बेहतर है। ये मेरे पास डी पड़ी हुई है, ये वाली जिसको हम कहते हैं। तो इसको कैसे करना है? इसको आपने यहाँ रखना है। आपको पता है कि ये वाला जो इसका कोना होता है, ये वाला, वो आपने यहाँ रखना है, और इस लाइन के ऊपर ये लाइन जो है वो मैच करवानी है। तो ऐसे रखेंगे आप, ये ऐसे करके रखा, और ये लाइन के ऊपर लाइन चढ़ा ली। और यहाँ पे देखें 60 डिग्री एंगल कहाँ मिल रहा है, ये तो ये इधर से पढ़ना है, 0, 10, 20, 30, 40, ठीक है। तो 60 यहाँ पे आ रहा है, तो यहाँ कोई एक हल्का सा निशान लगा लें, ठीक है। प्रॉपर कोई ज़्यादा बड़ी चीज़ नहीं लगानी, निशान ये देखें मैंने लगा दिया था। तो फिर आपने इसी की सीध में अब स्केल रखना है, ज़ाहिर है क्योंकि हमें 4 सेंटीमीटर चाहिए ना। तो 4 सेंटीमीटर, अब देखना ये सेंटीमीटर्स होते हैं, 0, 1, 2, 3, 4, 5। तो ये वाले सेंटीमीटर्स जो है आपने 0 को यहाँ पे करना है। ये अब ये मैं ज़रा आगे करके देखूंगा ना। और फिर ये जो डॉट आपने लगाया हुआ है उसी की सीध में उसको रखना है, ऐसे करके। तो जब आपने 0 का रख लिया तो उधर से देखें 4 जहाँ तक आता है वहाँ तक आपने ऐसे करके लाइन लगा लेनी है, और वहाँ पे वो अपने एरो हेड बना लेना है। तो पहले डी रख के एंगल की निशान ले लेना है, फिर स्केल रख के जितने सेंटीमीटर की लाइन है वो आप लगा लें। तो इस तरह से ये आपका 4 सेंटीमीटर भी हो गया, 60 डिग्री का एंगल भी हो गया, ये एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस है। तो ऐसे करके हम इसको बनाएंगे। इसका जो दूसरा पार्ट है वो भी बिल्कुल ऑलमोस्ट वही चीज़ है। अ फोर्स ऑफ 50 न्यूटन, एक फोर्स है, वो भी वेक्टर होती है फोर्स, और कितनी है? 50 न्यूटन है ये।
तो 50 न्यूटन हो गया, मेकिंग एन एंगल ऑफ 120 डिग्री। अब एंगल बड़ा हो गया, 60 का डबल हो गया 120 डिग्री विद एक्स एक्सिस। तो वैसे ही काम हमने करना है। फोर्स 50 न्यूटन है, थीटा 120 है, तो अब यहाँ पे भी एक मुनासिब स्केल हमें चाहिए। अब 50 है तो 100 वाला काम तो नहीं चलेगा, अब 10-10 का कर ले कि 10 न्यूटन जो है वो 1 सेंटीमीटर के बराबर है। तो अब 10 न्यूटन इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर, तो इसका मतलब जब 50 न्यूटन होंगे तो 5 सेंटीमीटर। 10 5 बार 50 होता है ना, तो 1 5 बार 5 सेंटीमीटर। तो हर 10-10 न्यूटन का 1-1 सेंटीमीटर, तो 5 सेंटीमीटर की लाइन। अब अगेन आपने स्केल ले लेना है और ऐसे करके एक्स एक्सिस और ऐसे वाई एक्सिस बना लेने हैं। लेकिन अब 120 डिग्री, अब देखना ये जो वाई एक्सिस होता है ना, ये 90 डिग्री के एंगल पे होता है। तो अभी 90 से आगे जाना है, 120 डिग्री का एंगल। तो अगेन आपने ये डी लेनी है और इसको ऐसे करके लगाना है। इधर अगेन लाइन के ऊपर लाइन जो है ये वाली आनी चाहिए, ठीक है, ऐसे करके। और जहाँ पे फिर आपका ये जो 120 बनता है वहाँ पे आपने ऐसे करके निशान जो है वो लगा लेना है, ठीक है। जब निशान लगा लिया तो स्केल को पकड़ें और स्केल को भी जो है यहाँ पे रख लें कि ज़ीरो को ऐसे ज़ीरो पे रखें, उसकी सीध कर लें, क्योंकि जहाँ आपने निशान लगाया है ऐसे सीध करके इसकी स्केल की, और फिर आप यहाँ से 0 से लेके 5 तक जो है उसको ले जाएं। तो 5 सेंटीमीटर की लाइन लगा दें ऐसे। तो 120 एंगल और 5 सेंटीमीटर। तो ये 2 ड्रा करने वाली चीज़ें थी जो हमने बना ली। नेक्स्ट ये 2.2 है, अ कार इज मूविंग विद एन एवरेज स्पीड। एक कार जा रही है, उसकी एक एवरेज स्पीड है, मुनासिब सी स्पीड है उसकी, और कितनी है 72 किलोमीटर्स पर आवर। ये बड़ी यूनिट है, आपको पता है ना स्पीड की 2 यूनिट है, एक किलोमीटर पर आवर है, एक मीटर पर सेकंड है। मीटर वाली छोटी होती है, तो नॉर्मली हम उसको मीटर में ही रख के सवाल को हल करते हैं, क्वेश्चन को सॉल्व करवाते हैं। तो ये बहरहाल किलोमीटर पर आवर है, इसको डेफिनेटली कन्वर्ट करना पड़ेगा। अब देख लेते हैं करना पड़ेगा भी कि नहीं, डिपेंड करता है क्वेश्चन के ऊपर। हाउ मच टाइम, अब टाइम कितना लगेगा, विल इट टेक, ये लेगा टू कवर अ डिस्टेंस ऑफ 360 किलोमीटर। अगर उसने 360 किलोमीटर तक जाना है तो उसको कितना टाइम लगना है। अब देखिए ये भी किलोमीटर में है, ये भी किलोमीटर में है, तो हमें फिर कन्वर्ट करने की ज़रूरत नहीं है मीटर पर सेकंड में जाने की। तो बड़ा ही बेसिक सा सवाल है। जब भी आप ऐसे सवाल पढ़ रहे होते हैं ना, तो जो जो इन्फॉर्मेशन आती है वो लिखते जाएं। पहली इन्फॉर्मेशन आई थी कि उसकी स्पीड 72 किलोमीटर पर आवर है, तो उसकी जो स्पीड है वेलोसिटी है, और एवरेज कही हुई है ना, तो हम एवरेज भी लिख सकते हैं उसके साथ, VAV इज इक्वल टू 72 किलोमीटर पर आवर। टाइम उसने पूछा हुआ ना, हाउ मच टाइम, तो टी जो है वो क्वेश्चन मार्क आप लिख लें, और डिस्टेंस जो है उसने बताया हुआ है कि 360 किलोमीटर जाना चाहिए। जब ये डाटा, ये असल में डाटा होता है, जब आप पहली दफ़ा सवाल में से इंफॉर्मेशन ले के जब लिखते हैं ना वैल्यूज़ चीज़ें, तो इसको हम कहते हैं कि आपने ये डाटा लिख लिया है, ठीक है। अब इसको देखना होता है, गौर करना होता है कि क्या हमें गिवन है और क्या चीज़ हमें फाइंड करनी है। वेलोसिटी भी है, एस भी है, डिस्टेंस और टाइम फाइंड करना है। तो ये जो बड़ा बेसिक सा फार्मूला है वेलोसिटी का, वेलोसिटी जब हमने याद की थी तो क्या फार्मूला था, V इज इक्वल टू S/T। डिस्टेंस को आप ऊपर रखते हैं, टाइम पे डिवाइड करते हैं, तो वेलोसिटी आती है, उसकी स्पीड आती है। तो अब चूंकि यहाँ पे हमें तो t चाहिए, तो वेलोसिटी भी है हमारे पास, डिस्टेंस भी है, t हमने फाइंड करना है। तो v की जगह v की वैल्यू 72 पुट करा दें, s की जगह पे 360 लगा दें, और t हमने फाइंड करना है। अब जो चीज़ फाइंड करनी है वो नीचे है, तो डेफिनेटली इसको इधर ले आते हैं, 72 इधर आ जाएगा, ठीक है ना। इधर ये डिवाइड में है, उधर जाके मल्टीप्लाई, ये ऊपर अब जाहिर है t अगर इधर आ जाएगा तो t से 72 मल्टीप्लाई हो रहा है, फिर 72 जाके डिवाइड करेगा। तो बेसिकली ये अपनी एक दूसरे की जगह चेंज कर लेते हैं। तो 72 इसके ओवर में आ गया, तो जब आप कैलकुलेटर में आप 72 पे डिवाइड कराएं तो आपको आंसर मिल जाता है 5। तो ये 5 आवर्स, क्योंकि घंटों में आया ना ये, क्योंकि किलोमीटर्स पर आवर था, तो आवर में ही आंसर आना है, सेकेंड में नहीं आना। तो इसका मतलब ये है कि उसको 360 किलोमीटर जाने के लिए 5 घंटे लगने हैं। तो बिल्कुल ठीक प्रॉपर बात हो रही है, क्योंकि स्पीड भी तो उसकी यही है ना, 72 किलोमीटर पर आवर। पर आवर का मतलब होता है 1 घंटे में 72 जा रहा है, अगले घंटे में भी 72, फिर अगले में 72, तो ऐसे 5 घंटे वो करेगा तो 360 किलोमीटर उसके पूरे हो जाएंगे। तो बहरहाल ऐसे ये आंसर बनता है। 2.3 यहाँ पे क्या करना है, अ ट्रक स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट। जब भी बात होती है रेस्ट है, रेस्ट का मतलब होता है वो चीज़ रुकी हुई थी, तो जो इनिशियल वेलोसिटी है, स्टार्टिंग की वेलोसिटी वो 0 थी,
हमेशा जब भी चीज़ रेस्ट से स्टार्ट लेती है तो हमने कहना है भाई इसकी तो वेलोसिटी 0 है, पहली स्टार्टिंग वाली। तो हम लिख लेंगे कि वी आई इज इक्वल टू 0 मीटर पर सेकेंड। स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट हुआ है, इट रीच अ वेलोसिटी ऑफ 90 किलोमीटर पर आवर। अब आहिस्ता आहिस्ता तेज़ होते होते कहाँ पे पहुंचा है, स्पीड उसकी 90 किलोमीटर पर आवर। अब ये दूसरी स्पीड है तो इसको हम फाइनल वेलोसिटी कह सकते हैं, वी एफ कह दें 90 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, अब जाहिर है वो मीटर पर सेकंड में हम लिख रहे हैं, ये किलोमीटर पर आवर में है, तो इसको हमें कन्वर्ट कराना है। तो हम कर लेते हैं आगे, और साथ उसने कहा है ये 50 सेकंड लगते हैं। अब देखें ना, सेकंड है, अब यहाँ से भी आइडिया हो जाता है कि हमें उसको कन्वर्ट करना है, क्योंकि ये तो किलोमीटर पर आवर में है। अब ये घंटे तो नहीं है, ये तो सेकंड है, तो ये भी सेकंड्स में होनी चाहिए जो अभी हम करते हैं। फाइंड इट्स एवरेज एक्सेलरेशन, ए हमने फाइंड करना है, वो हम कर लेते हैं, इजी है, कोई मसला नहीं है। तो पहले हम क्या कर रहे हैं, फाइनल वेलोसिटी को कन्वर्ट कर रहे हैं। तो 90 थी, अब देखें ना ऐसे है 90 किलोमीटर पर आवर, पर जो है बेसिकली नीचे होता है डिवाइड में। तो किलो मैंने आपको पहले से बताया हुआ है कि किलो 1000 होता है, 1000 है। के आपने याद रखना है, ये फिजिक्स का हमारा जो फर्स्ट चैप्टर था उसमें पढ़ा था ना, 10 की पावर 3 किलो होता है। तो पावर 3 का मतलब क्या है, वो 0 3 दफ़ा है, 1000। तो 1000 क्योंकि वो ऊपर है किलो, तो 1000 ऊपर लगेगा, और आर चूंकि नीचे है तो आर में कितने सेकंड होते हैं, एक घंटे में 60 मिनट हैं और हर मिनट में 60 सेकंड है। तो 2 दफ़ा 60 आया ना, 60 तो 60 और 60 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 3600 आएगा। तो इसलिए हम हर दफ़ा नीचे 3600 ही लगाते हैं। ठीक है, तो बस टोट का फिर ये बन जाता है कि 1000 ऊपर आएगा, 3600 नीचे आएगा। अब कैलकुलेटर पकड़ें, 2020 आप पहले से कटवा लें, ये 900 बन जाएगा, 900 को 36 पे डिवाइड करें, कैलकुलेटर में 25 आ जाएगा। तो ये हमने एक समझ लिया कि मिनी सवाल, शॉर्ट 2 नंबर वाला सवाल यहीं पे हल किया कि किलोमीटर पर आवर में अगर हो तो उसको मीटर पर सेकंड में कैसे कन्वर्ट करते हैं। ये भी हमने अलहदा से शॉर्ट सवाल समझ लिया। तो बहरहाल फाइनल वेलोसिटी ये बन गई। टाइम अभी हमने पढ़ा था कि 50 सेकंड हैं, वो ठीक है, वो लिख लेंगे। और एवरेज एक्सेलरेशन हमने फाइंड करना है। अब हमारे पास वी आई है, वी एफ है, टी है और ए है। तो फिर कौन सी इक्वेशन में ये तीनों होते हैं, ये देखें, ये सारे चारों जो हैं फर्स्ट इक्वेशन में आते हैं। वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस ए टी। अब ये याद करनी है आपने, क्योंकि क्वेश्चन पे डिपेंड करता है, जिस तरह की वैल्यूज़ होंगी हमारे पास उस तरह की इक्वेशन लगनी है। तो ये इक्वेशन में यही चारों चीज़ें हमारे पास पहले से मौजूद है। तो वी एफ 25 है, अभी हमने किया उसको। वी आई इनिशियल अभी हमने कहा 0 थी, स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट, ठीक है, वो 0। ए हमने फाइंड करना है और टी हमारे पास पहले से है 50 सेकेंड्स। तो देखें ए ही फाइंड होना, बाकी तीनों चीज़ें हमने पुट करा ली। अब ये पार्ट तो 0 हो गया, तो इधर 50A और इधर 25। तो A को अकेला करना है, 50 जाके उसके डिवाइड में चला जाएगा, इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, तो 50 ने जाके 25 को डिवाइड करना है, और कैलकुलेटर में आप करें तो ये 0.5 आ जाता है। तो सीधा कर लें, A इधर लिख लें, उसको उधर लिख लें। और चूंकि एक्सेलरेशन है तो इसकी यूनिट मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है, ms-2। वेलोसिटी की स्पीड ms-1 है और इसकी स्पीड ms-2 है। स्पीड कह रहा हूँ, इसका यूनिट जो है, इसकी एक्सेलरेशन की यूनिट कितनी है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, यानी ms-2। तो ज़ाहिर है ये यूनिट्स याद करने पड़ेंगे आपको। चलें आगे चलते हैं 2.4 के ऊपर। 2.4 क्या है जी, अ कार पासिस अ ग्रीन ट्रैफिक सिग्नल। रुकी हुई थी, ठीक है, ज़ाहिर है 1-2 मिनट रुकी। अब पहले रेड सिग्नल था, आहिस्ता आहिस्ता वो ग्रीन हुआ। अब जब ग्रीन हुआ है तो फिर उसने चलना शुरू किया है। तो कितने पे चल रही है, इनिशियल वेलोसिटी उसकी कह रहा है 5 मीटर पर सेकेंड, ठीक है, सिग्नल से मूव कर रही है 5 मीटर पर सेकेंड पे। तो ये उसकी इनिशियल वेलोसिटी के स्टार्टिंग उसकी वेलोसिटी कितनी है, 5 मीटर पर सेकेंड। इट देन एक्सेलरेट टू 1.5 मीटर पर सेकेंड, यानी वो एक्सेलरेशन कितना लेती है। अब ज़ाहिर है उसने तेज़ करनी है ना गाड़ी को, तो तेज़ करना मतलब एक्सेलरेशन देना होता है। तो वो 1.5 का एक्सेलरेशन जो है वो दे रहा है। व्हाट इज़ द वेलोसिटी ऑफ द कार आफ्टर 5 सेकेंड। तो 5 सेकंड अगर इसी एक्सेलरेशन, इसी रेस के साथ वो जाए 1.5 वाली के साथ, तो फिर उसकी जो वेलोसिटी है 5 सेकंड के बाद कितनी हो जाएगी। तो ये हमने करना है। तो साथ साथ चीज़ें लिखेंगे, इनिशियल वेलोसिटी 5 है और एक्सेलरेशन 1.5 है। वी एफ फाइनल वेलोसिटी वो तो हमें पता चलानी है ना कि 5 सेकंड के बाद कितनी हो जाएगी, और टाइम 5 सेकंड है। अब देखें, ये अगेन आपने ये डाटा लिख लिया।
पेपर में रूल होता है पेपर चेक करने वाले का कि आपने अगर इतना डाटा ही लिख दिया और आपको आगे से नहीं आता सवाल, तो इसका भी 1 नंबर मिल जाता है, पक्का है ये 1 नंबर। नॉर्मली हमारा ये जो पिछला सिलेबस था उस हिसाब से ये 4 नंबर का सवाल होता था, तो 4 में से 1 नंबर यहाँ तक करने का मिल जाता है, ठीक है। तो इसलिए इतना भी लिख लेना डाटा, ये भी इनफ होता है। अब देखें, इसको गौर करें, VI है, VF है, A है और T है, ये वही चारों चीज़ें हैं जो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन की हैं, तो फिर हमने फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन ही लगा लेनी है। सो ये देखें आपके सामने फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन लिखी, VF इज इक्वल टू VI प्लस AT। VF फाइंड करना है, VI इनिशियल वेलोसिटी 5 थी, एक्सेलरेशन 1.5 था और T 5। तो पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई करवा लें 7.5 और फिर उसमें 5 ऐड कर दें 12.5। तो कैलकुलेटर का यूज़ करना है जैसे मैथ में हम करते हैं। तो ये चूँकि वेलोसिटी है, ms-1 इसकी यूनिट। आगे चलें, 2.5 है, अ मोटरसाइकिल इनिशियली ट्रैवलिंग एट 18 किलोमीटर पर आवर। एक मोटरसाइकिल है इनिशियली स्टार्ट पे शुरू में किस स्पीड से जा रही है, 18 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। एक्सेलरेट, फिर वो एक्सेलरेशन दबाता है एट कांस्टेंट रेट ऑफ 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो एक्सेलरेशन कितना देना है, 2 का, 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। हाउ फार विल द मोटरसाइकिल गो, हाउ फार कितना दूर जाएगी, मतलब कि डिस्टेंस कितना वो ट्रैवल करेगी, एस हमें फाइंड करना है इन 10 सेकेंड्स। तो टाइम टी हो गया 10 सेकेंड। तो ये वैल्यूज़ लिखें, इनिशियल वेलोसिटी 18 किलोमीटर पर आ रहा है, अगेन ये बड़ी यूनिट है, इसको कन्वर्ट करना है किलो का 1000 ऊपर जैसे पीछे किया है, और आर का 3600 नीचे। तो इनको मल्टीप्लाई करके इससे डिवाइड करें कैलकुलेटर में, सिंपल सा आपको 5 मिल जाएगा। तो इनिशियल वेलोसिटी 5 ms-1। एक्सेलरेशन उसने दिया हुआ सवाल में 2 है और t जो है वो 10 सेकंड है और s हमें फाइंड करना है। अब s फाइंड करना है, s आ गया, पहली इक्वेशन में s नहीं है। पहली इक्वेशन क्या है, VF इज इक्वल टू VI प्लस AT, कोई s नहीं है। तो s या आता है सेकंड में या थर्ड में। अगर तो फाइनल भी हो, इनिशियल वेलोसिटी भी हो और फाइनल वेलोसिटी भी हो, तो फिर आप थर्ड पे जाते हैं, ठीक है। अगर सिर्फ इनिशियल है तो फिर आपने सेकंड से ही कर लेना होता है। तो देखें यहाँ सिर्फ हमारे पास इनिशियल वेलोसिटी है, तो फिर आपने सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन लगानी है, s इज इक्वल टू VIT प्लस 1/2 AT स्क्वायर, वो आपके सामने है। तो अब वैल्यूज लगा लें, s तो फाइंड करना है, VI 5 है, T 10 है, 1/2, एक्सेलरेशन 2 और T की जगह फिर 10 और ऊपर स्क्वायर, क्योंकि ये स्क्वायर है। 5 10s are 50 हो जाएगा, ये 2 से 2 कट जाएगा, 10 का स्क्वायर 100, ठीक है, और 100 और 50 मिलके 150। तो देखें बड़ा सिंपल सा है, 150 मीटर वो ट्रैवल करेगी गाड़ी। आगे क्वेश्चन है 2.6, अ वैगन इज मूविंग ऑन द रोड। अब वैगन है, जैसे हम लोगों ने पहले वैगन्स में सफ़र किया हुआ है, उसमें 2 सीटें होते थे, एक इस साइड पे एक इस साइड पे वर्टिकल। तो सारे वो बैठते थे, 6 लोग इस तरफ बैठते थे, 6 लोग इस तरफ आमने सामने, तो बीच में जगह खाली होती थी, तो वैगन्स होती थी उस तरह की, आप लोगों ने शायद ना देखी हो। अब वैगन इज मूविंग ऑन द रोड, ज़ाहिर है गाड़ी है कोई रोड पे जा रही है, विद द वेलोसिटी ऑफ इतने, ये वेलोसिटी है उसकी, अगेन इसमें किलोमीटर पर आ रहा है, बड़ी यूनिट है, कन्वर्ट भी करना पड़ेगा इसको। तो ये वेलोसिटी हमारी इनिशियल वेलोसिटी है, क्योंकि अभी तो वो इसी से जा रही है ना। तो VI 54 किलोमीटर पर आवर। ब्रेक्स आर अप्लाइड सडनली, अब अचानक ब्रेक लगा लिए, कोई चीज़ आ गई या फ़ौरन रुकना पड़ गया, किसी सवारी ने कहा है भाई मुझे उतार दो यहीं पे, तो फ़ौरन वो जो कंडक्टर ने हाथ दिया भाई रुक जाओ, तो ड्राइवर ने अब ब्रेक लगाई है, तो ब्रेक सडनली लगाई गई है। अब आपको पता है जब ब्रेक लगाई जाती है तो आप क्या कर रहे हैं, वेलोसिटी में चेंज ला रहे हैं। वेलोसिटी में चेंज ये भी तो है ना कि आप एक्सेलरेट कर रहे होते हैं, चीज़ को तेज़ कर रहे हैं। अब आप तेज़ नहीं कर रहे, रोक रहे हैं, तो रोकते हुए भी एक्सेलरेशन ही है, लेकिन नेगेटिव वाला। तो बहरहाल इसमें भी एक्सेलरेशन आ जाता है। द वैगन कवर्स अ डिस्टेंस ऑफ, जाहिर है एकदम से तो नहीं रुक जाना, ब्रेक लगाते लगाते कहीं थोड़ा सा आगे तो जाता है। तो कितना डिस्टेंस वो ट्रैवल कर जाएगा ब्रेक लगते लगते, 25 मीटर्स, ठीक है। तो क्या करना है, एक्सेलरेशन फाइंड करना है। तो VI जो 54 है, पहले तो इसको कन्वर्ट करें, उसी तरह से 1000 लिखा, 3600 लिखा, आपको पता है, और करें इसको मल्टीप्लाई और डिवाइड करें तो 15 आ जाएगा, ठीक है। तो ये VI तो हमें पता चल गई। S उसने बताया 25 मीटर तक उसने जाना है, फाइनल वेलोसिटी 0 हो जाएगी। जब वो ज़ाहिर है ब्रेक लगी है तो एंड पे उसने रुक भी तो जाना है ना, 25 मीटर ट्रैवल करके फिर उसने रुक जाना है, तो फिर VF 0 हो जानी चाहिए और एक्सेलरेशन हमने फाइंड करना है।
अब देखें एस भी है, वी एफ भी है, वी आई भी है और ए भी है। तो मैंने कहा था कि एस भी हो और वी एफ वी आई दोनों हो तो फिर आपको थर्ड इक्वेशन पे जाना है। सो थर्ड इक्वेशन में अगर आप गौर करें 2as इज इक्वल टू वी एफ स्केयर माइनस वी आई स्केयर। तो इसमें 2a तो फाइंड करना है, s की जगह 25, vf जो है वो 0 है और vi अभी हमने वो कन्वर्ट की 15, तो 15 लिख लें इधर। ठीक है जी। अब ये 25 2s आर 50, 0 तो ख़त्म हो गया, 15 का स्केयर ले 225 माइनस उसके 7 है। और चूंकि a अकेला करना है, 50 ने अगेन जाके उधर डिवाइड करना है, तो जब डिवाइड करेगा तो फिर कितना आ जाएगा 4.5। और इसके साथ देखें माइनस साइन आर है, तो माइनस साइन एक्सेलरेशन के साथ यही बताता है कि ये रिटार्डेशन है। ठीक है ना, क्योंकि आप नेगेटिव ऑफ एक्सेलरेशन जो होता है, क्योंकि ब्रेक लग रही है, तो जब ब्रेक लगे एक्सेलरेशन के साथ माइनस लगता है, जब आप स्पीड बढ़ा रहे हैं तो फिर प्लस का साइन लगता है। आगे 2.7 है, अ स्टोन इज ड्रॉप्ड फ्रॉम अ हाइट। अब देखें, अब जो ना उस सवाल देगा ना वो ग्रेविटी वाले देगा। अभी तक क्या था कि सड़क के ऊपर चीज़ें जा रही हैं, गाड़ियां ट्रैवल कर रही हैं सड़क के ऊपर, ज़मीन के ऊपर हॉरिजेंटली हम जा रहे हैं। लेकिन अब क्या होगा कि जी किसी टावर से, किसी ऊंची जगह से आपने कोई पत्थर फेंका नीचे, या नीचे से कोई चीज़ आपने ऊपर की तरफ फेंकी, तो इसमें ग्रेविटी इन्वॉल्व होती है। जब आप ऊपर से नीचे फेंकते हैं तो ग्रेविटी उसको अपनी तरफ खींचती है। तो ग्रेविटी, ये जो स्मॉल ए हम यूज़ कर रहे हैं, अब वो ए यूज़ नहीं करेंगे, जी यूज़ करेंगे ए की जगह पे, और उसकी वैल्यू 10 यूज़ करेंगे। अब ये ज़रा वो वाला सवाल है, अ स्टोन इज ड्रॉप्ड फ्रॉम अ हाइट, एक हाइट से कोई पत्थर हम फेंक रहे हैं और हाइट कितनी है 45 मीटर। तो फिर 45 मीटर की जो हाइट है, वो हाइट बेसिकली क्या है, वो फासला ही तय करना है ना उसने, तो फासला ही होगा वो हाइट, s इज इक्वल टू 45। और मज़े की बात वही कि पहले आपने वो स्टोन पकड़ा हुआ था, फिर आपने छोड़ा है ना, तो फिर वो पहले आपने रोक के रखा हुआ है, तो उसकी जो स्टार्टिंग वेलोसिटी है वो 0 है। आपने धिक्का मार के नीचे नहीं फेंका, आपने ऐसे पकड़ा छोड़ दिया, तो जब छोड़ दिया तो फिर वो नीचे की तरफ जब आना शुरू करना है तो स्टार्टिंग पे वो 0 वेलोसिटी थी उसकी, तो हम लिखेंगे वी आई इज इक्वल टू 0 और s वही बात कि 45 मीटर उसने ट्रैवल करना है। फाइनल वेलोसिटी वो कह रहा है कि कितनी होगी, जब उसने ज़मीन से टकराना है आके, तो टकराते वक्त उसकी स्पीड कितनी होनी है, तो फाइनल वेलोसिटी फिर होगी वो वी एफ, क्योंकि वी आई तो पहले हम कह चुके हैं। और कितना टाइम लगेगा उसको ज़मीन तक आने में, वो हमने कैलकुलेट करना है। ये सारी बातें उसने बताई हुई हैं। अब यहाँ तक उसने खुद बताया हुआ है, लेकिन चूंकि हमें पता है कि इसमें ग्रेविटी इन्वॉल्व है, तो हम खुद से g की वैल्यू 9.8 तो बड़ी क्लासों में है 10 यूज़ करनी है। ये आप याद रखें, 10 राउंड ऑफ कर देते ना, असल वैल्यू 9.8 ही है बड़ी क्लासों के लिए, लेकिन आप लोगों के लिए उन्होंने 10 कर लिया कि आपको ट्रबल जो है वो कम से कम आए। अब अगेन देखें कि हमारे पास जो है पहले वी एफ भी नहीं है, टी भी नहीं है। अब देखें चूंकि वी एफ फाइंड करना है ना फाइनल वेलोसिटी, तो वो यहाँ पहली इक्वेशन से आता है या थर्ड वाली से आता है। अब पहली इक्वेशन में वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस जी टी है, तो वी आई तो है हमारे पास, लेकिन टी ऑलरेडी नहीं है। वी एफ भी ना हो, टी भी ना हो, तो फिर तो मसला पड़ गया। तो फिर बजाय फर्स्ट लगाने के थर्ड लगाएं, तो थर्ड इक्वेशन हम यूज़ करेंगे 2gs, अब जो होता है ना 2as, तो वहाँ 2gs इज इक्वल टू वी एफ स्केयर माइनस वी आई स्केयर। ठीक है, 2 लिखें, g की वैल्यू 10 लगाएं, s भी सवाल में है 45, वी एफ हमने फाइंड करना है और वी आई 0 है। अब देखें ना, जब वैल्यूज़ आप लगाएं तो कोई एक बस अननोन होना चाहिए, अगर 2 अननोन हो जाएंगे तो फाइंड कैसे करेंगे, तो इसलिए वी एफ है हमारे पास जो फाइंड करना है। ये पार्ट तो 0 हो गया, तो वी एफ का स्केयर इज इक्वल टू इधर जो भी आता है, 45 2s आर 90, 90 10s आर 900, तो वी एफ का स्केयर इज इक्वल टू 900। अब मैथ में मैंने पढ़ाया था कि स्केयर और स्केयर रूट एक दूसरे के उल्ट होते हैं, तो जब आपने स्केयर को ख़त्म करवाना है, क्योंकि हमें तो वी एफ चाहिए, तो स्केयर नहीं होना चाहिए, तो इसको ख़त्म करने के लिए आपने यहाँ स्केयर रूट लगाना है, इधर भी स्केयर रूट। और 900 का कैलकुलेटर में जब आप स्केयर रूट लेते हैं, स्केयर रूट यही था ना जज़र जिसको हम कहते हैं उर्दू में, ये वाली चीज़, तो आप करके देखें तो वो आपको आएगा 30 वैल्यू मिल जाएगी। तो वी एफ इज इक्वल टू 30 मीटर पर सेकेंड। तो फाइनल वेलोसिटी मिल गई। अब हमें टाइम चाहिए, तो अब चूंकि फाइनल वेलोसिटी भी आ गई है, तो आप फर्स्ट इक्वेशन जो सबसे आसान है उसको यूटिलाइज कर लें। सो देखें वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस जी टी,
वो हम लगाएंगे। VF की वैल्यू अभी हमने 30 कैलकुलेट की है, वो लिख लें। VI 0 था, G की वैल्यू पहले से पता है 10 है, और T हमने फाइंड करना है। तो ये पार्ट तो खत्म हो गया, 10T इज इक्वल टू 30। तो 10 जाके उधर डिवाइड, क्योंकि इधर मल्टीप्लाई हो रहे हैं आपस में, ठीक है। जब दोनों के दरमियान कोई सिंबल ना हो तो वो मल्टीप्लाई हो रही होती हैं, तो मल्टीप्लाई हो रही हैं, 10 जाके डिवाइड करेगा, तो 30 को 10 पे डिवाइड करें तो 3 आंसर। तो 3 सेकंड उसको लगेंगे ज़मीन से टकराने में, अगर वो 45 मीटर की बुलंदी से हम उसको छोड़ते हैं। नेक्स्ट जी 2.8, अ कार ट्रेवल्स 10 किलोमीटर विद एन एवरेज वेलोसिटी ऑफ 20 मीटर पर सेकेंड। 20 की स्पीड से जा रही है और कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया है, 10 किलोमीटर। अच्छा, देन इट ट्रेवल्स इन द सेम डायरेक्शन थ्रू अ डाइवर्जन। कहता है कि वही डायरेक्शन में वो मूव करता है, लेकिन मे भी सड़क मुड़ जाती है या कोई थोड़ा सा यू टर्न लेके फिर उधर की तरफ जाते हैं, जैसे भी गोल चक्कर कोई आ जाता है, लेकिन जाना उसी डायरेक्शन में है एट एन एवरेज स्पीड। अब स्पीड उसकी होगी है 4 मीटर पर सेकंड, पहले ज़्यादा थी, पहले सड़क अच्छी होगी, अब सड़क थोड़ी सी ख़राब हो गई है, तो 4 मीटर पर सेकंड की स्पीड से वो जा रही है फॉर द नेक्स्ट 0.8 किलोमीटर, थोड़ा ही है, 1 किलोमीटर से भी कम है। तो अब देखें ये दोनों चीज़ें उसने दी हैं, तो अब दोनों हम लिख लेंगे कि पहले फासला कितना था, S1 10 किलोमीटर। अब अगेन चूँकि किलोमीटर है, बड़ी वैल्यू है, मीटर्स में होनी चाहिए, तो किलो का 1000 लगा लें, तो 1000 को और 10 को ज़रब देंगे तो 10,000 हो जाएगा। वेलोसिटी उसकी V1 कह लें, क्योंकि अभी और आनी है, तो V1 20 मीटर पर सेकेंड। अब इसी तरह जो दूसरा डिस्टेंस है वो 0.8 था, ये वाला, ठीक है, दोबारा उसने ट्रैवल किया है, तो वो 0.8 किलोमीटर है, तो किलो का फिर 1000 लगाएंगे, 0.8 को उससे मल्टीप्लाई करें तो 800 मीटर हो जाएगा। और सेकंड वेलोसिटी उसकी उसने बताया हुआ 4 मीटर पर सेकंड, वो लिख लेंगे। S1 V1 S2 V2 ये उसने इंफॉर्मेशन हमें सवाल में दी हुई है। अब और क्या कहता है, ये यहाँ तक हम पहुँच गए। डिटरमाइन द एवरेज वेलोसिटी, वेलोसिटी फाइंड करनी है एवरेज वाली। अब आपको पता है एवरेज वेलोसिटी का फार्मूला था, वेलोसिटी का सिंपल डिस्टेंस ओवर टाइम होता है, और चूंकि हम एवरेज ले रहे हैं तो फिर ऊपर होता है टोटल डिस्टेंस, नीचे टोटल टाइम। अब ये टोटल डिस्टेंस देखें यहाँ से हमें मिल रहा है, पहले डिस्टेंस ट्रैवल किया 10,000, अब दूसरा डिस्टेंस ट्रैवल किया 800, तो दोनों को टोटल करें 10,800 मीटर्स टोटल डिस्टेंस हमें मिल जाएगा। लेकिन जो नीचे टोटल टाइम है वो कितना है, वो हमारे पास है ही नहीं है, टाइम तो है ही नहीं है, तो फिर टाइम हमें कैलकुलेट पहले करना पड़ेगा। देखें पहले मैंने फार्मूला लिखा कि एवरेज वेलोसिटी होती है टोटल डिस्टेंस ओवर टोटल टाइम। अब देखें आपके पास डिस्टेंस भी हो और वेलोसिटी भी हो तो उससे टाइम कैसे फाइंड करते हैं, वही जो वेलोसिटी का फार्मूला है v इज इक्वल टू एस ओवर टी, ठीक है ना। डिस्टेंस को टाइम को डिवाइड करें तो वेलोसिटी आती है, लेकिन चूंकि हमें टाइम चाहिए तो t उधर ले जाएं, v इधर ले आए, तो t बराबर एस ओवर वी, ये देखें t बराबर एस ओवर वी। अब चूंकि 2 दफ़ा है ना हमारे पास, तो इसलिए T1 इज इक्वल टू S1 ओवर V1। अब S1 हमारा 10,000 था, V1 हमारा 20 था, दोनों को लिख के दोनों को डिवाइड करें 500 सेकंड मिल जाएगा हमें। अब इसी तरह से दूसरा लिखें T2 इज इक्वल टू S2 ओवर V2, तो फिर वो S2 हमारा 800 था, उसको 4 पे डिवाइड करें तो ये 200 सेकेंड। अब टाइम दोनों हमारे पास आ गए हैं, तो टोटल फिर टाइम कितना होगा, दोनों को प्लस कर लेते हैं, 500 और 200 700, 700 सेकेंड्स, ठीक हो गया। अब आप एक्चुअल फार्मूला लगाएं कि V एवरेज इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस ओवर टोटल टाइम, तो 10,000 और 800 मिलके 10,800, 700 पे डिवाइड करेंगे तो 15.42, क्योंकि पूरा पूरा नहीं होना, अशारिये में आना है, तो 15.42 मीटर पर सेकेंड, ये इसकी एवरेज बनती है स्पीड। आगे 2.9 है, अ बॉल इज ड्रॉप्ड फ्रॉम द टॉप ऑफ अ टावर। अगेन जैसे पहले स्टोन फेंका था, अब बॉल को ड्रॉप कर रहे हैं, ठीक है, तो उसको नीचे फेंक रहे हैं एक टॉप ऑफ द टावर से। अब अगेन चूंकि वहां से बस फेंक दिया है तो फिर इनिशियल वेलोसिटी VI 0 हो जानी चाहिए। द बॉल रीचेस द ग्राउंड इन 5 सेकेंड्स, ज़मीन तक आने में 5 सेकंड लगते हैं, तो टाइम हमें पता चल गया 5 सेकंड, वो भी हम लिख लेते हैं। फाइंड द हाइट ऑफ द टावर, टावर की ऊंचाई कितनी है। अब टावर की ऊंचाई वही है जितना उसने फासला तय करके नीचे आना है, यानी हाइट जो है वो टावर की वो S के बराबर ही है, फासले के बराबर ही है, ठीक है। तो वो H और S सेम ही चीज़ है, वही हमने फाइंड करनी है। और क्या करना है, एंड द वेलोसिटी ऑफ द बॉल,
और बाल की वो वेलोसिटी जिससे उसने अगेन ज़मीन से टकराना है, यानी फाइनल वेलोसिटी। तो VF भी हमें फाइंड करना है। और अगेन हमें पता है कि चूंकि बाल आ रहा है ऊपर से नीचे, तो G हम अपने पास से खुद से लिख लेंगे, क्योंकि ये ग्रेविटी इन्वॉल्व हो रही है, क्योंकि ऊपर से नीचे ज़मीन की तरफ चीज़ आ रही है। और ये एक और चीज़ याद रखिएगा कि जब चीज़ ऊपर से नीचे की ज़मीन की तरफ आती है तो G को हम प्लस का लेते हैं, लेकिन जब हम ग्रेविटी के अगेंस्ट चीज़ फेंकते हैं ऊपर की तरफ तो फिर G की वैल्यू माइनस में ली जाती है। ये भी आपने याद रखनी है। अब अगेन देखें, चूंकि हमें फाइनल वेलोसिटी चाहिए तो फाइनल वेलोसिटी के लिए पहली इक्वेशन आप लगा लें। क्यों लगा रहे हैं? क्योंकि VI भी है, G भी है, T भी है, ये तीनों चीज़ें हमारे पास मौजूद हैं। तो VI 0 है, लिखें, G की वैल्यू 10 है, T की वैल्यू 5 है, और ये तो 0 हो गया, तो जस्ट 10 और 5 को मल्टीप्लाई करें तो 50 मीटर पर सेकंड जो फाइनल वेलोसिटी है वो हमें मिल जाएगी। अब दूसरा उसने कहा था कि टावर की हाइट कितनी है, यानी S कितना है। तो S के लिए यहाँ सेकंड लगती है या थर्ड, तो सेकंड लगा लें। S इज इक्वल टू VIT प्लस 1/2 GT स्क्वायर। VI 0 है, साथ T की वैल्यू 5, 1/2 G 10 है और T की वैल्यू फिर 5 है और ऊपर स्क्वायर है। अगेन ये पार्ट खत्म हो जाएगा। 2 5s are 10, यहाँ 5 रह गया, 5 का स्क्वायर 25 और 25 5s are 125। तो ये उसका डिस्टेंस है, डिस्टेंस कह लें या टावर की हाइट कह लें, वही है 125 मीटर। और ये हमारा लास्ट वाला क्वेश्चन है 2.10, 10वां सवाल। अ क्रिकेट बॉल इज हिट, एक क्रिकेट बॉल को हमने छिक्का मारा है, ठीक है, उसको ऊपर आसमान की तरफ फेंक दिया, सो दैट इट ट्रेवल्स स्ट्रेट अप, बिल्कुल सीधा ऊपर को जाता है, इन द एयर, एंड ऑब्जर्वर नोट दैट, कोई देखने वाला देख रहा है कि इट टुक 3 सेकेंड, इसको 3 सेकेंड लगते हैं टू रीच द हाईएस्ट पॉइंट। अब जाहिर है कोई भी चीज़ अब जब वो ऊपर फेंकते हैं तो उसने मुसलसल तो नहीं जाई जाना, अल्लाह के पास थोड़ी पहुंच जाना है, तो उसने एक मुकाम आना है जहां रुकना है, ऐसे रुक के फिर नीचे को आ जाना। तो जब हाईएस्ट पॉइंट पे पहुंचती है तो थोड़ा हल्के से सेकंड के लिए वो रुकती है, तो रुकने का मतलब फाइनल वेलोसिटी 0 हो जाती है उसकी वहां पे। और कितना टाइम लग रहा है वो बता रहा है, 3 सेकंड लग रहे हैं। तो ये हम साथ साथ लिखते जाएंगे, T 3 सेकंड है, फाइनल वेलोसिटी 0 है, जैसे मैंने कहा कि हाईएस्ट पॉइंट पे पहुंच के उसने हल्का सा रुकना है फिर नीचे आना है, तो फाइनल वेलोसिटी 0 है। अब इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, किस वेलोसिटी से हमने बैट से उसको मारा है, वो वेलोसिटी कहता है फाइंड करें, ठीक है ना। ये उसने लिखा हुआ, व्हाट वाज द इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द बॉल इफ द बॉल वाज हिट 1 मीटर अबव द ग्राउंड, यानी जब वो बॉल को हमने हिट किया ना तो वो ज़मीन से 1 मीटर ऊंचा था, फिर वो ऊपर को गया। ये थोड़ी हुआ कि ज़मीन के साथ रख के हमने उसको मारा है, ऐसे तो मार ही नहीं सकते उसको। तो ज़मीन से 1 मीटर ऊपर था, बैट घुमाया और वो ऊपर गया, ठीक है ना। ये अब वो याद रखना है। चलो ये एंड पे होना है, वो मसला कोई नहीं है। तो हाउ हाई डिड इट, कितना ऊंचा गया है। तो 2 चीज़ें कैलकुलेट करनी है, एक तो उसकी हाइट मालूम करनी है और दूसरा कि किस वेलोसिटी से हमने उसको फेंका है। तो टाइम था हमारे पास 3 सेकंड जितना उसको लगा। फाइनल वेलोसिटी जब उसने हाईएस्ट पॉइंट पे पहुंचना है 0, और VI जिस वेलोसिटी से हमने उसको फेंका है वो हमें फाइंड करनी है, और हाइट कितनी ऊंचाई तक जाएगा वो हमने S फाइंड करना है। हाइट और S एक ही बात है। और देखें मज़े की बात, G की वैल्यू -10, क्योंकि अब हम ज़मीन के अपोजिट जा रहे हैं, ज़मीन हमें नीचे को खींच रही है, बाल हमारा ऊपर को जा रहा है, तो उसके अगेंस्ट गया ना, तो इसलिए G की वैल्यू माइनस में ले लेंगे। अब देखें फर्स्ट इक्वेशन हम लगा रहे हैं दोबारा से, VF इज इक्वल टू VI प्लस GT। VF 0 है, फाइनल इनिशियल हमें फाइंड करनी है, G की वैल्यू -10 है और T 3 आ गया, आपस में मल्टीप्लाई होंगे -30। VI उठ के अगर उधर चला जाए तो वो भी माइनस का हो जाएगा, क्योंकि इधर ये प्लस का है, माइनस 2 माइनसेस कट जाते हैं आपस में, तो VI इज इक्वल टू +30, यानी 30 की स्पीड से हमने उसको बैट से मारा है और वो ऊपर को गया है। और फिर हमने जो उसकी हाइट लेनी है वो अगेन सेकंड लगाएं या थर्ड लगाएं, तो हम सेकंड लगा रहे हैं। S इज इक्वल टू V, आंसर सेम आएगा, S इज इक्वल टू VIT प्लस 1/2 GT स्क्वायर। VI हमारा अभी हमने कैलकुलेट किया 30 है, वो लिखें, टाइम की जगह 3 लगाएं, बाकी सारी वैल्यूज़ उसी तरह से 33 = 90 हो जाएगा। और ये अगेन 2 5s are 10, ये साथ -3 का स्क्वायर ले 9, 9 5s are 45 और 90 में से 45 निकाल दें तो 45 मीटर। तो यानी कितनी हाइट तक उसने जाना है, 45 मीटर तक जाना है। अब ये 45 मीटर है, जब हमने पहले 1 मीटर ऊपर रखा हुआ है तो ज़मीन से फिर टोटल हाइट कितनी हुई, 1 मीटर तो पहले ही है, तो 45 ऊपर है, तो 45 और 1 वो
मिल के 46, तो हमने लिख देना टोटल हाइट 45 + 1 = 46 मीटर्स। तो ये हमारी सारे न्यूमेरिकल्स जो हैं वो हो गए। इनकी प्रैक्टिस करें, इंशाल्लाह ये आपको आ जाएंगे। तो ठीक है, दैट्स इट। नेक्स्ट इंशाल्लाह थर्ड चैप्टर करते हैं। ओके, फिर अल्लाह हाफिज़।